सर सिंपल, अगर आपको नहीं आता कुछ, बिकॉज द बोर्ड इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड बी अ गूगल। जी सर। आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। उससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए आपसे? स्वागत है आपका आपके चैनल इन्फो वाला पे। मैं विकास मुझे स्वागत करता हूँ। आज डे सेकंड है। एक एस्पिरेंट और आए हैं, उनका इंटरव्यू हो चुका है, तो मिलाते हैं सर से इनका इंटरव्यू कैसा रहा और साथ ही इनको क्या स्ट्रगल करना पड़ा। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम क्या पड़ेगा? मनीष चौधरी नाम है सर मेरा। आप मीडियम कौन सा है और आपका अटेम्प्ट कौन सा है? सर ये मेरा इंग्लिश मीडियम है और फर्स्ट इंटरव्यू था सर ये मेरा। कैसा रहा आपका इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट? सर इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा। मतलब पैनल बहुत ही अच्छा होता है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नॉर्मल आपके बैकग्राउंड से ही पूछे जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो हर टाइम आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं और मतलब अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी सर। आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। उससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए आपसे? जनरल क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, जैसे व्हाट इज़ डिजिटल गवर्नेंस एंड और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ओके सर। डैफ जो है सर, डैफ से कैसा क्वेश्चन था आपसे? डेफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे। लाइक मेरी हॉबीज़ बेसिकली स्पोर्ट्स थी, बट उन्होंने ज़्यादा जो फोकस था मेरा इंटरव्यू का वो करंट अफेयर्स बेसिस ज़्यादा था। जी। तो मतलब डेफ से मेरे बहुत क्वेश्चंस हुए। सर इस डैफ का रोल क्या होता है इस इंटरव्यू में, क्या आप न्यू कमर को बताएंगे? डेफ का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप अपने बैकग्राउंड से या फिर आपका आपने जो कॉमर्स या फिर मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था कॉमर्स था और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। तो डेफ क्या है, आपको एक गाइडेंस या फिर आपको एक वे प्रोवाइड कराता है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमसे एक्सपेक्ट करता है हमारा बोर्ड। सो डेफ का रोल बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज ये एज अ गाइडिंग लाइट होता है आपके लिए इन द यूपीएससी इंटरव्यू। सर करंट अफेयर का क्या रोल था आपके सामने? सर करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल था। मींस अगर आप डे टू डे एनवायरनमेंट, लाइक मेरे से एक क्वेश्चन था कि आप इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका क्या रोल है। लाइक इंडिया के बहुत सारे कल्चरल टाइज हैं विद द वेरियस कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, देन श्रीलंका, देन मालदीव्स। सो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका। आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उसको आपने टैकल कैसे किया, कुछ ऐसा? सर सिंपल, अगर आपको नहीं आता कुछ, बिकॉज द बोर्ड इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड बी अ गूगल। सो अगर आपको कुछ नहीं पता तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो आप सॉरी बोल सकते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं इसमें। सर बहुत लोगों का प्री भी नहीं निकल पाता। आप मेंस तक पहले अटेम्प्ट में पहुंचे तो हेजिटेशन तो हुआ होगा, तो उसको आपने पैनल के सामने कैसे मैनेज किया? सर बेसिकली अगर आप ये फील ना करें कि इट इज़ अ यूपीएससी इंटरव्यू, बिकॉज उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग हैं, तो बात करने का तरीका बहुत अच्छा। और अगर आप देखेंगे कि वो आपको हर टाइम कंफर्टेबल करेंगे। मीन्स इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग वो आपसे आगे कुछ नहीं पूछेंगे और आपका जो कंफर्ट जोन है आप वो आपको उसी में रखेंगे, तो हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है 10 मिनट के बाद। सर एक शॉर्ट में अपनी जर्नी के बारे में बताइए। प्री में एंट्री लेने से पहले आपकी तैयारी और यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? आपने कैसे इस चीज़ को मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड हुए यहाँ तक आने के लिए? सर बेसिकली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था और टिल 2019 जब मैंने अपने बी कॉमर्स ख़त्म किया तो मतलब मेरे पास ऐसा कोई वे नहीं था कि मैं इस सर्विस में आऊँगा। बट ड्यूरिंग माई कॉलेज एक विज़िट थी आईएएस ऑफिसर सर की, तो उनका जो काम और उनकी जो हिस्ट्री और उनकी जो सर्विस थी सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। सो आफ्टर माई बी कॉम ऑनर्स आई डिसाइडेड कि मैं अब ये सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करूँ। तो फर्स्ट प्री मेरा अच्छा नहीं हुआ था। सो बट सेकंड में हार्ड वर्क और थोड़ा लक, जो मतलब भगवान का थोड़ा आशीर्वाद रहा कि इस बार इंटरव्यू हो गया। सर होप आपका बहुत अच्छे से हो जाए और हो भी जाएगा। सर न्यू कमर के लिए आप शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए? उनको कैसे मेंटली प्रिपेयर रहें वो कि यहाँ तक आ पाएँ वो, क्योंकि आप जिस मुकाम पे हो लोगों का ख्वाब भी होता है कि वहाँ तक पहुँचे, प्री ही बहुत लोगों का नहीं हो पाता। तो सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे लिए मैं सिर्फ एक शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट है इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। आप प्लीज़ अपने माइंड को या अपनी बुक शेल्फ को ना उस क्लटर से ना भरें।
आप सिर्फ एक बुक पढ़ें किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आप किसी भी बात को कहने के लिए 10 तरीके हो सकते हैं, बट अगर आप उसको एक तरीके को 10 बार पढ़ेंगे ना, तो वो क्या है, आपके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। हर टाइम जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो आप कुछ ना कुछ नई चीज़ पाएंगे उस चीज़ में। तो बेसिक बुक्स रखें, और अपने आप को अगर कुछ नई आपने कवर किया है, मान लीजिए अगर आपने इंडियन सोसाइटी कवर नहीं की है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। बेसिकली उसमें विमेन का रोल होता है, तो अगर आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ विमेन इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, अगर आप उस जनरल अवेयरनेस को अपने आंसर्स में डालेंगे तो कहीं ना कहीं इतना वो नहीं है कि आपको थियोरेटिकल वे में उसको कवर करने की ज़रूरत है। तो अपना रिसोर्स कम रखें और कूल होकर पढ़ाई करें, कोई ऐसा दिक्कत लेने वाली। मॉक इंटरव्यू में और इस इंटरव्यू में आपको क्या अंतर समझ में आया? सर बहुत बड़ा अंतर है। मतलब वहाँ थोड़ा क्या होता है, आपको वो एक रेक्टिफाइंग स्टेज है वहाँ पे कि आप मान लीजिए अगर आपको पहले फेस नहीं किया तो आपके लिए वो फर्स्ट टाइम होता है। सो वो एक रेक्टिफाइंग स्टेज है कि आपने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, वो आपसे टफ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आपकी साइकोलॉजी उस तरीके की हो जाए। मॉक वाले? यस। बट जो ये वाला इंटरव्यू होता है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसमें आपको मतलब उनका रेक्टिफाइंग वो नहीं है मोटिव। कंफर्ट इन सेंस ऑफ क्या? कंफर्ट मतलब वो आपको इजी क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप सॉरी, आपको नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। मतलब मॉक में क्या होता है, वो एज ए एक्सरसाइज है आपके लिए, बट ये ऐसा एग्ज़ाम है, ये ऐसा एग्ज़ाम है बिकॉज वो आपकी गलतियों को निकालेंगे मॉक्स में। तो मेन क्या होता है, आपका जो गलत बिहेवियर है या फिर सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है तो रेक्टिफाई करेंगे वो उसको। बट यहाँ पे ये एक एग्ज़ाम है तो ये आपको टेस्ट करेंगे, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आई होप सर आपका हो जाए, विश करेंगे, और जब आपका हो जाए तो एक अच्छी सी इंटरव्यू आपसे फिर होगा सर, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपसे। ठीक है सर, थैंक यू।